हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, अपने सपनों के लिए बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए है जो स्टूडेंट अपने लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, वो जो स्टूडेंट अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट लेना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। साथियों, हर एक व्यक्ति अपने जिंदगी में सफल होना चाहता है। वैसे सफलता पाने के लिए स्टूडेंट लाइफ से ही सपना देखना चालू कर देता है, लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। वजह क्या होता है? एक प्रॉब्लम होता है मिडिल क्लास फैमिली में, दूसरा प्रॉब्लम होता है उनके पास पैसा न होना। तो साथियों, अगर आप एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपको एक रास्ता बताने वाला हूं जहां से आप सफलता ले सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो 7 सीरीज पे है। अगर ये वीडियो को अगर आप 7 पार्ट में आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैं एक ऐसे व्यापार के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस व्यापार को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। स्टडी के साथ साथ आप इस व्यापार को कर सकते हैं, पार्ट टाइम पे कर सकते हैं। तो क्या है, आइए हम जानते हैं। साथियों, हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से ही समझ में आता है कि कुछ ना कुछ ये बिजनेस एक बेचने का पद्धति है। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हम एक समझ सकते हैं कि एक बेस्ट प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का एक एडवांस वर्जन होता है। आज आप देखे होंगे कि ऐसा नहीं है, पहले के जमाने पे भी बेचते थे, आज भी लोग बेचते हैं, आने वाले टाइम में भी बेचनेंगे। मतलब कि आज मार्केट में जो भी पैसा आता है, कुछ ना कुछ बेच के पैसा आता है। अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ नहीं बेचेगा तो पैसा नहीं कमा सकता। सपोज दैट, समझिएगा कि अगर आप मार्केट में कोई भी चीजें आप पैसा देते हैं, सामने वाला आपको कुछ न कुछ देता है। अगर कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है तो अपना नॉलेज को बेचता है, अपना एक्सपीरियंस को बेचता है, तो वैसे उनको पैसा मिलता है। एक टीचर है, वो अपना नॉलेज को बेचता है, तो उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। एक किसान है जो अपने मेहनत को बेचता है, अपने खून पसीना को बेचता है, तब जाके उनको पैसा मिलता है। इससे ये समझ में आता है कि दुनिया में सिर्फ बेचने से ही पैसा मिलता है। तो साथियों, बेचना आज का नहीं, इस सदियों से चला आ रहा है। तो सेम चीज हम एक इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है MLM या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यहां भी बेचने का पद्धति है। देख साथियों, बेचने का पद्धति कैसे स्टार्टिंग हुआ, आइए हम इन चीजों को हम जानेंगे। साथियों, पहले के जमाने में क्या था कि उस जमाने पे हार्डकोर प्रोसेसर के माध्यम से सेलिंग होता था। हार्डकोर प्रोसेसर मतलब क्या था? कोई प्रोडक्ट एक जगह पे बनता था और एक ही जगह पे वो सीमित रह जाता था। मतलब जैसे मिट्टी का बर्तन एक कुम्हार बनाता है और अपने आसपास के ही एरिया पे वो सेलिंग करता था, बेचता था, उसी से उसका परिवार चलता था और जिंदगी ऐसे कटता था। साथियों, हर एक चीज समय के साथ साथ एडवांस वर्जन में कन्वर्ट होता है। जैसे एक क्या था कि हार्डकोर प्रोसेसिंग के माध्यम से सेलिंग होता था, तो उसका क्या एडवांस हुआ कि एक व्यक्ति ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं एक जगह पे बनाऊं और अनेकों जगह पे मैं सेलिंग कर सकूं। तो इसका मॉड्यूल आया फ्रेंचाइजी सिस्टम। आप देखे होंगे बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग फ्रेंचाइजी होते हैं, एक ही नाम के अलग अलग शहरों पे दुकानें होते हैं, शॉप होते हैं और वहां से सेलिंग होता है। एग्जांपल से समझ सकते हैं, मैकडोनल्ड है, पतंजलि है, ऐसे बहुत सारे फ्रेंचाइजी सिस्टम मॉड्यूल लेके व्यापार को कर रहे होते हैं। साथियों, एक व्यक्ति ने सोचा क्यों ना और भी सेलिंग को मैं एडवांस कर दूं। एडवांस करने के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक मॉल सिस्टम को लेके आ जाए, क्योंकि मॉल सिस्टम अगर लेके आते हैं तो सुई से लेके बड़े से बड़े सामान एक ही जगह पे उपलब्ध होगा। आप देखे होंगे बड़े बड़े मॉलों में यही चीजें हैं, आप सुई से लेके बड़े से बड़े चीजें आप एक ही जगह पे उपलब्ध पा जाएंगे। लेकिन इस जगह पे एक दिक्कत है। मॉल सिस्टम में दिक्कत ये था कि ये छोटे शहरों के लिए उपलब्ध नहीं था, ये बड़े बड़े हाईटेक सिटियों के लिए मॉल सुविधा उपलब्ध है, लेकिन छोटे गांव स्तर लेवल के लिए ऐसा नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बोलता है क्यों ना हम सेलिंग को और बेहतरीन एडवांस कर दिया जाए
कि डायरेक्ट सेलिंग को हमने लेके आते हैं। डायरेक्ट बिजनेस मतलब कि कंपनी टू कस्टमर, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारी कंपनियां ने घर तक उपलब्ध कराना चालू कर दिया प्रोडक्ट को। दिक्कत यहाँ पास क्या हुआ? दिक्कत ये हुआ घर तक तो प्रोडक्ट आ रहा है लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा था। क्वालिटी, ये चीजें मेंटेन नहीं हो पा रहा था। आप देखे होंगे कि आप कुछ और ऑर्डर करते हैं, कुछ और देखते हैं, आ कुछ और जाता है और पैसे की लॉस हो जाता है। तो साथियों, बेचने की पद्धति में हर एक समय के साथ साथ एडवांस होते गया। उसके बाद जो सबसे एडवांस वर्जन है जिसका नाम है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और उसी मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, फ्रेंचाइजी मॉडल, और ये सारी चीजें उपलब्ध है एक साथ पे। जैसे इसमें क्या था, इसमें बेस्ट प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का एक एडवांस वर्जन बना और साथ ही साथ लोगों को एक रोजगार देने का भी एक तरीका बना। जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो क्या डायरेक्ट आपको कंपनी से प्रोडक्ट मिलता है या किसी दुकान से मिलता है? साथियों, ट्रेडिशनल मार्केट में हमें एक दुकान से ही मिलता है। सपोज दैट, समझिए कोई 100 रुपए का सामान है, क्या वो कंपनी में 100 रुपए का बना होगा? ऐसा नहीं है साथियों। कंपनी में वो कम से कम 20 से 30 रुपए का तैयार हुआ होगा लेकिन आप तक वो 100 रुपए में पहुंचता है। ये ट्रेडिशनल। ऐसा क्यों होता है? होता इसलिए है कि जब कोई कंपनी प्रोडक्ट को बनाता है तो उसके बीच के बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है। जैसे ये सबसे पहले डीलर के पास पहुंचेगा, होलसेलर के पास पहुंचेगा, शॉपकीपर के पास पहुंचता है, तब जाके आपके पास पहुंचता है। उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट होते हैं, न्यूज़पेपरों में, टीवी में, अलग अलग एक्टरों के माध्यम से आपको दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है। सोचिए, ये आपका पैसा उन सभी जो बीच के लोग हैं उनमें बांटा दिया जाता है। आप सोचिए, क्या आपके पैसे देने से जो प्रोडक्ट बना था उस टाइम में किसी के प्रचार प्रसार करने से कोई क्वालिटी बढ़ता है? ऐसा नहीं है। हमारे पैसे से जो बीच के लोग हैं वो अमीर होते चले जाते हैं, पैसे कमाते चले जाते हैं। तो सेम इसी चीज को देखकर डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी उत्पन्न हुआ। कैसे? मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट कंपनी टू कस्टमर होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है कंपनी में बना और ये डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। बीच में ओनली डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हीं के बीच में जो बीच का पैसा है वो आपको बढ़ता है। समझने के लिए तौर पे, जैसे कंपनी में मान लो 20 रुपए 30 रुपए का प्रोडक्ट बना, आपको मिलेगा 100 रुपए में ही, लेकिन जो आपका 70 रुपए पैसा है उस 70 रुपए पैसा आप और हम जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं उनमें पैसा बढ़ जाता है। अब जो होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, शॉपकीपर को या एडवर्टाइजमेंट करने वाला को जो पैसा कंपनी देता था उनको न देके आप और हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देता है। तो ये एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो हम बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में है क्या चीज, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टिंग कैसे हुई, एक स्टूडेंट के लिए ये बिजनेस कैसे सफल हो सकता है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन सी कंपनी को चुने, इस बिजनेस को सफल होने के लिए ऐसा क्या स्ट्रेटजी है, ये सारे चीजें हम एक एक वीडियो पे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो पे बने रहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप 7 वीडियो को आप देखिएगा, उन 7 वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये सीख के अपने पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को करके आप एक अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। उन्हीं पैसों से आप अपना पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकते हैं, अपना खर्चा मेंटेन कर सकते हैं, अपने फैमिली को एक अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। तो साथियों, एक बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने लोगों को जरूर शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।